जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपको बताएंगे कि होलिका दहन कब किया जाएगा और होलिका दहन की कथा भी सुनाएंगे और होलिका दहन के बाद जो राख होती है उसके कुछ उपाय होते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो प्लीज़ आप कथा को पूरी सुनना। तो आइए सुनते हैं। तो गुरुवार 13 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा है। इस तिथि पर रात में होलिका दहन किया जाता है। ये पर्व जो है रात्रि जागरण का भी होता है। इस पर्व पर रात में जागरण भी किया जाता है और अपने इष्ट देव की पूजा भी की जाती है। होलिका दहन की रात में भक्त मंत्र जप करते हैं और कहा जाता है कि इस रात में की गई पूजा पाठ जल्दी ही सिद्ध होती है। तो फाल्गुन पूर्णिमा की रात का धार्मिक महत्व दीपावली, नवरात्रि और शिवरात्रि की रात के समान ही है। इन पर्वों पर रात में पूजा करने की परंपरा है। इस पूजा से भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है और संयम रखकर गुरु मंत्र का जप भी करना चाहिए। माना जाता है कि होली की रात किया गया मंत्र जप का पूरे साल शुभ असर रहता है। इसलिए होलिका दहन की रात में अपने इष्ट देव की पूजा करने और मंत्र जप करने की परंपरा है। हिरण्याकश्यप की बहन थी होलिका और भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई ये होलिका की कथा है। तो इस कथा के मुताबिक होलिका को आग में नहीं जलने का वरदान मिला हुआ था, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद भक्त थे वो बच गए थे। इसी वजह से होलिका दहन जो है मनाया जाता है और होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली भी खेली जाती है। होलिका असुर राजा हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की बहन थी। होलिका को सिंगिका के नाम से भी जाना जाता है। होलिका को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जल सकती और हिरण्याकश्यप ने होलिका को प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठने के लिए कहा था। होलिका ने ये सब किया, लेकिन वह खुद जल गई और भक्त प्रहलाद थे वो बच गए। तो होलिका जलने के बाद और प्रहलाद भगत के बच जाने के बाद नगर वासियों ने बहुत ही ज़्यादा खुशी मनाई थी और इसी उत्सव के बाद से ये होली का जो त्यौहार है ये मनाया जाने लगा। तो आइए अब सुनते हैं होलिका दहन की कथा। ये जो होलिका दहन की कथा है ये बुराई पर अच्छाई की जीत का हमें संदेश देती है और एकता की शिक्षा भी देती है। तो आइए सुनते हैं कथा। तो हिरण्याकश्यप राक्षसों का राजा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। राजा हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु को अपना बहुत बड़ा शत्रु मानता था। जब उसको पता चला कि प्रहलाद विष्णु भक्त है तो उसने प्रहलाद को रोकने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन प्रहलाद के न मानने पर हिरण्याकश्यप प्रहलाद को यातनाएं देने लगे, कष्ट देने लगे। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे भी गिराया था और हाथी के पैरों से कुचलने की भी कोशिश की थी, लेकिन हर कोशिश में वह नाकामयाब रहे। उनको प्रहलाद को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त था तो उसी कारण से वह हर बार बच जाता था। हिरण्याकश्यप की होलिका नाम की एक बहन थी। उसे वरदान भी था कि वह अग्नि में कभी भी नहीं जल सकती। तो हिरण्याकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में प्रहलाद को बिठाकर बैठ गई थी और बैठने के बाद अग्नि को जलाया गया, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से तब भी भक्त प्रहलाद था वो बच गया और होलिका थी वो जल गई थी। तो तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन जो है मनाया जाने लगा। तो ये थी एक कथा और इसके बाद जो है शिवजी और कामदेव की भस्म की कथा है। तो ये भी सुनते हैं। तो इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए आदेश दिया था। कामदेव ने उसी समय बसंत को याद किया और अपनी माया से बसंत का प्रभाव फैलाया।
इससे सारे जगत के प्राणी काम मोहित हो गए। कामदेव का शिव को मोहित करने का यह प्रयास होली तक चला। होली के दिन भगवान शिव की तपस्या भंग हुई। उन्होंने गुस्से में आकर कामदेव को भस्म कर दिया तथा यह संदेश भी दिया कि होली पर काम, मद, मोह, लालच, धन इनको अपने पर हावी न होने दे। तब से ही होली पर बसंत उत्सव एवं होली जलाने की परंपरा शुरू हुई थी। इस घटना के बाद शिवजी ने माता पार्वती से विवाह की सम्मति दी थी, जिससे सभी देवी देवताओं, शिव गणों, मनुष्यों में हर्षोल्लास फैल गया था। उन्होंने एक दूसरे पर रंग गुलाल छिड़क कर जोरदार उत्सव भी मनाया था, जो कि अब होली के रूप में हर घर में मनाया जाता है। तो ये थी दूसरी छोटी सी कथा। तो इसके बाद एक रघु राजा की भी आती है, तो वो भी आपको सुनाते हैं। तो रघु राजा के राज्य में चुंडा नाम की एक राक्षसी ने शिव से अमृतत्व प्राप्त कर लोगों को, खासकर बच्चों को सताना शुरू कर दिया था। भयभीत प्रजा ने अपनी पीड़ा राजा को बताई थी, रघु राजा को। तो रघु राजा के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि शिव के वरदान के प्रभाव से उस राक्षसी की देवता, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र या ठंड, गर्मी, बारिश किसी कारण से भी मृत्यु संभव नहीं है। किंतु शिव ने यह भी कहा है कि खेलते हुए बच्चों का शोरगुल या हुड़दंग उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। अतः ऋषि ने उपाय किया कि फाल्गुन पूर्णिमा का दिन शीत ऋतु की विदाई का तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन का होता है। तो उस दिन सारे लोग इकट्ठे होकर आनंद और खुशी के साथ हंसें, नाचें, गाएं, तालियां बजाएं। छोटे बच्चे जो है बाहर निकलकर शोर मचाएं। लकड़ियां, घास, उपले आदि इकट्ठे करके मंत्र बोलकर उनमें अग्नि जलाएं। अग्नि की परिक्रमा करें व उसमें होम करें। राजा द्वारा प्रजा के साथ इन सब क्रियाओं को करने पर अंततः चुंडा नाम राक्षसी का अंत हो गया। इस प्रकार बच्चों पर से राक्षसी बाधा तथा प्रजा के भय का निवारण हुआ। तो यह दिन ही होलिका तथा कालांतर में होली के नाम से ही जाना जाता है। तो ये थी अगली तीसरी कथा। होलिका दहन की राख से, जो होलिका दहन की राख होती है उसे शिवलिंग पर अर्पित करने से शनि की महादशा, साढ़े साती और दैया का प्रभाव जो है कम होता है। इससे राहु केतु का दुष्प्रभाव भी नियंत्रित होता है। शनि और राहु केतु से मुक्ति के बाद जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वो सब पूरे होने लगते हैं। और नंबर 2 आता है धन में वृद्धि। तो होलिका दहन की राख को एक लाल कपड़े में और साथ में एक सिक्का बांधकर तिजोरी में रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। और नंबर 3 है व्यापार में लाभ। तो अगर आपका व्यापार ठप पड़ा है या किसी कारणवश चल नहीं रहा या कम चलता है, रुक रुक कर चलता है, तो होलिका दहन की राख को दुकान या ऑफिस के आसपास छिड़क दें। इससे तरक्की के नए अवसर हमें प्राप्त होते हैं। और नंबर 4 है जो भी घर में कलह होते हैं, किसी किसी घर में पति पत्नी की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती या देवरानी जेठानी की नहीं बनती, तो अगर आप ग्रह क्लेश से चिंतित हैं तो होलिका दहन की राख को घर के कोनों में छिड़क देना चाहिए। तो इससे कहते हैं कि घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और घर में खुशहाली आती है। और इसके बाद अगला उपाय है हमारा स्वास्थ्य के बारे में। तो अगर किसी व्यक्ति को रोग से मुक्ति नहीं मिल रही, वह हर समय रोग से पीड़ित रहता है, तो होलिका दहन की राख का हर रोज सुबह
स्नान करने के बाद टीका लगाने से व्यक्ति के सुधार आता है और नजर दोष से भी व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। तो ये थी कुछ जानकारियां। तो बताना आपको कैसी लगी। सभी भाई बहनों को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के घर में सुख शांति